किसान भाई नमस्कार। मैं उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, गर्मी का समय है वो आ चुका है और अगर आप गर्मी के मौसम में कुछ मछलियों को बहुत कम समय में पालन करना चाहते हैं, मेरा ये उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि आप अगर सिर्फ गर्मी के मौसम में ही मछली को हार्वेस्ट करके अपना 1 किलो साइज ले करके मछली को निकालना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे मछलियों को बताऊंगा जो बहुत ही कम समय में गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और आपकी गर्मी के सिर्फ 3 से 4 महीनों में ही अगर मैं जो तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे तो 4 महीने में ही आपकी मछलियां तैयार हो जाएंगी। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, गर्मी के मौसम में हम लोग जैसे ही ठंड खत्म होता है तालाब की तैयारी करते हैं और फिर तालाब में एडवांस फिंगरलिंग बच्चे तालाब में छोड़ते हैं। एडवांस फिंगरलिंग बच्चा कहने का मतलब है कि वो बच्चा 50 ग्राम से 100 ग्राम तक के बीच में होना चाहिए या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 50 ग्राम से ऊपर आपके मछलियों का साइज होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे मछलियों का पालन करिए दोस्तों जो गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हो, क्योंकि हमने एडवांस फिंगरलिंग बच्चे भी तालाब में छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे मछलियों को तालाब में डालें जिसका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा हो, मतलब छोटे अंतराल में ही वो मछली जल्दी बड़ी हो जाए, मैच्योर हो जाए, ऐसे मछलियों को ही हम लोगों को तालाब में डालना चाहिए। और ऐसे मछलियों का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपकी पंगासस मछली। पंगासस मछली अगर आप सिर्फ गर्मी के मौसम में ही पालेंगे तो ये मछली आपके जून से जस्ट पहले मई तक में ये मछलियां तैयार हो जाती हैं। इसके लिए आपको मछली का बच्चा है वो 50 ग्राम तक तालाब में छोड़ने हैं। दूसरी बात पॉइंट आती है, अगर हम लोग आईएमसी का पालन करें, आईएमसी और एक्जोटिक कार्प में कौन मछलियां हैं जिसको हम लोग 4 महीने में या फिर 4 से 5 महीने में बड़ा कर सकते हैं, तो मैं आपको ग्रास कार्प, दूसरा आपकी बिग हेड मछली, तीसरा आपकी आती है कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प। इन 3 मछलियों को अगर आप गर्मी में डालेंगे, लेकिन आपको एक चीज जरूर ध्यान देना है कि मछली का जो भार है दोस्तों, 50-100 ग्राम ऐसे साइज के बच्चे हैं वो तालाब में आपको छोड़ने हैं। दूसरा बात आता है दोस्तों खाने का। देखिए, अगर आप सिर्फ फार्म मेड फीड या फिर आप जो नेचुरल भोजन है उस पर ही मछली को 4 महीने में तैयार करने का सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको मछली को जल्दी बड़ा करने के लिए दोस्तों कमर्शियल फीड खिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर उद्देश्य है हमारा कि हम कम समय में मछली को कैसा बड़ा कर सकते हैं, तो इस उद्देश्य के हिसाब से अगर आप अपन चलेंगे तो इसके लिए आपको कमर्शियल फीड तालाब में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। कमर्शियल फीड के साथ हम लोगों को कम से कम महीने में 2 बार तालाब में फर्मेंटेशन करना है और वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से मेंटेन रखना है। अगर आपके पास बजट होगा तो तालाब में एरिएटर ज़रूर लगाइए। यहाँ पर आपको मिनिमम अपने तालाब का जो लंबाई चौड़ाई है दोस्तों, मैं इस एरिया की बात करता हूँ, तो लगभग आपको 1 एकड़ का तालाब ज़रूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा तालाब होगा उतना ज़्यादा मछलियों को स्पेस मिलता है। मछली को आप हाई स्टॉकिंग में तालाब में डाल सकते हैं। खासकर आपकी कैट फिशर जो मछलियां हैं जिसमें पंगासस की मैंने बात करी, उसको पर एकड़ आप आसानी से 20 से 25 हज़ार, अगर आप एडवांस फिंगरलिंग बच्चे डाल रहे हैं, अगर आप 5 ग्राम 10 ग्राम के बच्चे डाल रहे हैं तो बहुत जगह 30 हज़ार 35 हज़ार तक की संख्या में आपकी मछलियों को तालाब में छोड़ा जाता है। बाकी मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप मछली की संख्या है उसको कम ही तालाब में डालिए। आप मछली के जो भार है उसको बढ़ा करके तालाब में डालिए। भले ही आप 15 से 20 हज़ार बच्चे ही पंगासस के तालाब में छोड़िए, लेकिन उसका भार 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। दूसरी बात कमर्शियल फीड खिलाने की है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप प्राकृतिक भोजन पर ज़्यादा फोकस ना करके आप सप्लीमेंट्री फीड पर फोकस करिए, आप कमर्शियल फीड खिलाने पर फोकस करिए। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, मछली की मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ही हाई होती है। मछलियाँ जितनी खाना खाती हैं उतना मछलियों का भार भी बढ़ता है। आप ठंड के कंपैरिजन में अगर आप गर्मी में बात करें तो मछली की जो बॉडी वेट है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करती है और मछलियां अच्छे से खाना भी खाती हैं। मछलियों का खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, क्योंकि जो हीट है, जो गर्मी है, मछलियों के शरीर को एक्टिवेट करती है और मछलियां बहुत ज़्यादा तालाब में तैरती हैं। उनका जो पाचन शक्ति है वो स्ट्रांग होता है। इसी वजह से मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप सप्लीमेंट्री फीड पर फोकस ना करके
ज़्यादा आप कमर्शियल प्लेटेड फीड खिलाने पर फोकस करिए, ताकि आपकी मछलियाँ बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण करें और मछलियाँ बहुत जल्दी से अपना भार है वो ग्रहण कर पाएँ। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आप महीने में कम से कम 2 बार तालाब में फर्मेंटेशन करिए। आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करिए, आपके अमोनिया लेवल, डीओ लेवल और पीएच लेवल, ये तीनों वाटर पैरामीटर्स जो क्रिटिकल वाटर पैरामीटर्स हैं, इसको आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर मेज़र करना है, मापना है। पानी का कलर है उसको आपको थोड़ा देखिए, स्लाइटली हल्का सा हरापन तालाब में ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात आती है दोस्तों आपकी डिजीज़ मैनेजमेंट की। देखिए डिजीज़ मैनेजमेंट मतलब मछली में बीमारी ना लगे, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, मछली की जो उपापचय दर है वो हाई होती है, और अगर आप हाई स्टॉकिंग मछलियाँ पालन करते हैं तो मछलियों में बीमारियां भी लगती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप कम से कम 15 दिनों में एक बार तालाब में सैंपलिंग ज़रूर करिए। आप नेटिंग के थ्रू आप मछलियों का ऑब्जर्वेशन करिए, उसके अपीयरेंस को देखिए कि मछली के शरीर में कुछ पैरासाइट तो नहीं चिपका हुआ है, उसके गिल को ज़रूर देखिए, गलफड़े को ज़रूर देखिए कि गिल में मिट्टी तो नहीं चिपका हुआ है। साथ ही साथ आप तालाब के पानी को ज़रूर ऑब्जर्व करिए कि तालाब के निचले हिस्से से क्या बुलबुला टाइप का निकल रहा है, या फिर कुछ सड़ा हुआ अंडा टाइप का तालाब के आसपास बास आ रहा। इससे क्या होता है, जो अमोनिया की जो बनती है वो आप तालाब में बुलबुले उठने से आपको समझ में आ जाएगा कि तालाब में अमोनिया बन रहा है, या फिर सड़ा हुआ अंडे की जो बदबू है उससे भी आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आसपास सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आएगी। उससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि तालाब में अमोनिया की मात्रा बहुत बन रही है। अगर आपके पास वाटर टेस्टिंग किट नहीं है तो आप ज़रूर किसी भी साइट से आप वाटर टेस्टिंग किट ज़रूर आप मंगवा लीजिए, ताकि अमोनिया, डिजोल्व ऑक्सीजन और पीएच लेवल, इन तीनों पैरामीटर्स को आप अच्छे से चेक कर पाए। क्योंकि हम लोग कितना भी मछली पालन में अनुमान लगा लें, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अनुमान नहीं लगाना है, आपको एग्जैक्टली वाटर पैरामीटर्स को टेस्ट करना है। मछली के आप एफसीआर को कैलकुलेट करके ज़रूर रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों को बहुत जल्दी मछलियों को बड़ा करना है, और आपके 4 महीने में कितने मछलियों में दाना खपत हुआ है उसको भी आपको कैलकुलेट करके रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग प्रॉफिट के लिए मछली पालन कर रहे हैं। और अगर आप मछली के दाने की खपत को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, एफसीआर को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक आप मछली को कितना आपने इन्वेस्ट किया, अपना पैसा कितना लगाया, ये पता नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप मछली में पर डे कितना भोजन डाल रहे हैं उसका कैलकुलेट करिए, और मछली की ज़रूरत के हिसाब से ही तालाब में खाना डालिए। आप कोई भी मछली का फीड चार्ट ऑनलाइन गूगल में सर्च करके फीड चार्ट आप उसको सेव करके रखिए, और उसी के हिसाब से मछली को भोजन कराइए। अगर आपको लगता है कि मछली को 2 टाइम की जगह 3 टाइम भोजन कराना सही रहेगा, तो आप सुबह 9 से 10 के बीच में, दोपहर में 2 से 3 के बीच में, और शाम में 5 से 6 के बीच में, मतलब सूर्य अस्त होने से पहले एक बार आप फीडिंग करा सकते हैं। तो 3 भाग में आप अपने खाने का डिवाइड करिए, क्योंकि अब दिन का समय है वो बड़ा हो चुका है। इससे मछली पालकों को फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़्यादा समय मछलियों को सूर्य का प्रकाश है वो मिलता है, और मछलियाँ बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। तो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है मैंने आपसे शेयर किया, और इस तरीके से अगर आप मछली पालन करेंगे तो डेफिनेटली आपको मछली पालन में फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।